आज दुल्लू महतो जी का नामांकन होने वाला है, नॉमिनेशन करने वाले हैं। और ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, धनबाद जिला के कई एक जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोकसभा का जो महापर्व मनाया जा रहा है, भाजपा कहाँ तक जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि ये सीट भाजपा का ही रहा है और 3 बार यहाँ के सांसद पीएन सिंह रह चुके हैं और इस बार दुल्लू महतो जी पर भाजपा विश्वास जताई है। आइए वीरेंद्र पासवान जी, पहले तो अंतरकथा चैनल में आपको नमस्कार और स्वागत। थैंक यू। बोलिए। आज जो आप लोग इतना भीड़ इकट्ठा करके जो यहाँ पे आज पहुँचे हैं, क्या आशा है? देखिए, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है धनबाद की जनता से कि हम लोग फिर विजय होंगे। और इस बार जो मोदी जी का मिशन है, आपकी बार 400 पार या 400 पार होकर रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो एक मजदूर वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं और लगातार मजदूरों के हक के आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। उन्हीं का नाम दुल्लू महतो जी हैं और वह अभी विधायक हैं बागमारा के। और मुझे पूरा विश्वास है और धनबाद की जनता को भरोसा है कि इस बार दुल्लू महतो जी पूरे फुल बहुमत के साथ आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया महागठबंधन की बात है, तो ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो कि कांग्रेस उस पर पूरा विश्वास करके उतारी है कि दुल्लू महतो को वो टक्कर देगी। इसमें क्या करना है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन जिस कैंडिडेट को उतारा है, आपको याद होगा कि यही वो इंडिया गठबंधन है जब नया यात्रा निकाली थी, तो इस धनबाद में धनबाद के महापुरुषों को अपमानित करते हुए उनको अपने कदमों तले रेंदते हुए चली गई है। आप बिरसा मुंडा जी का देख लीजिए चौक, वहाँ उन्होंने बिरसा मुंडा जी को सम्मानित नहीं किया है। ये वही लोग हैं। अंबेडकर जी का मूर्ति है, वहाँ से पार हुए अंबेडकर जी को सम्मानित नहीं किया। यह वही लोग हैं। तो ये वैसे लोग हैं जो हमारे झारखंड के जो बहादुर लोग हैं, जिनको हम लोग भगवान के तौर पे पूछते हैं, वैसे लोगों को अनदेखा करने का काम कर रही है। तो उम्मीद रखिए ऐसे लोगों को धनबाद की जनता चुनने नहीं जा रही है और यह लोग केवल और केवल धनबाद की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और आज आप जो देख रहे हैं, धनबाद में एयरपोर्ट नहीं है, इसका देन भी यही सरकार है। यह 2-3 दिन पहले भी खुलासा हो चुका है। तो हम लोग को मुफ्त में छवि धूमिल करने के लिए भाजपा को यह लोग जो है कि उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। और भाजपा ही है वह पार्टी जो इस धनबाद का विकास करेगी और इस देश में 400 पार हम लोग करेंगे। एयरपोर्ट की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट के लिए तो प्रपोजल धनबाद में आया था, सांसद भी आपके भाजपा के ही थे, उस सेंट्रल भी आपका भाजपा का है, उसके बावजूद एयरपोर्ट एम्स यहाँ से चला गया। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, गया कहीं कुछ नहीं है। एयरपोर्ट आज भी यहीं है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने उसे रोक कर रखा है। कुछ दिन पहले ही विजय झार जी का एक न्यूज़ आया जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि एयरपोर्ट को रोकने में यहाँ के मुख्यमंत्री का और कांग्रेसियों का ही मूल रूप से हाथ है। और इसी प्रकार से मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ धनबाद की जनता को कि एम्स भी जो यहाँ से गया है या नहीं बन रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस सरकार में बैठे लोग। इसका आपका कहने का मतलब ये है कि झारखंड सरकार जो थी उसके वजह से एयरपोर्ट लिया है। फिर आने वाला समय में विधायक का चुनाव होगा, विधानसभा का लोग खड़े होंगे, तो उसमें क्या लगता है फिर अगर सरकार भाजपा की नहीं आई तो फिर एयरपोर्ट नहीं आएगा? देखिए, उम्मीद तो ऐसा ही है, क्योंकि यह लोग जो कहते हैं वो करते नहीं और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। यह मोदी जी की गारंटी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी हम लोग आ रहे हैं। इस बार लोकसभा भी और विधानसभा में दोनों जगह में हम लोग। ये थे वीरेंद्र पासवान जी, जो भाजपा के युवा नेता हैं और इनका कहना है कि अगर दुल्लू महतो जी यहाँ से सांसद बनते हैं तो एयरपोर्ट और एम्स जो यहाँ धनबाद को नहीं मिला है वो पूरी तरह से 5 वर्षों में मिलने का प्रयास करेंगे। अंतरकथा से रिपोर्ट सुनीत वर्मा, कैमरामैन RD गुप्ता के साथ।